अकबरी लोटा। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम अकबरी लोटा के जितने भी प्रश्न हैं हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लेखक जो हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा है। ठीक है, अन्नपूर्णानंद वर्मा है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि लाला ने लोटा ने ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए। तो देखिए, इसमें जो भी लिखा गया है आंसर कह रहा है कि छत पर टहलते हुए लाला झाऊ लाल ने पत्नी द्वारा लाए हुए उस बेढंगे लोटे को ले लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से इसलिए कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि एक और जहां वे उसकी इज्जत करते थे, वहीं उसके तेज तर्रार स्वभाव से भी परिचित थे। वे सोचने लगे कि यदि अभी लोटे के बारे में कुछ कह दिया तो बाल्टी में ही खाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा इन्होंने बताया। दूसरा प्रश्न है कि लाला झाऊ लाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से झाऊ लाल को कौन कौन सी बातें समझ ली होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे है, कह रहे कि झाऊ लाल जो है, लाला झाऊ लाल के हाथों से लोटा गिरने से आंगन में भीड़ एकत्र हो गई और एक अंग्रेज नख सीख तक भीगा हुआ लोटा अपने हाथ में लिए गालियां देता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उसको आते देखकर लाला ने परिस्थिति को भांप लिया कि निश्चित ही लोटे की वजह से इसकी यह स्थिति हुई है। इस प्रकार लाला झाऊलाल समझ गए होंगे कि लोटा अंग्रेज के लगा है और अब वह उससे लड़ने आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज के सामने बिलवासीजी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया। आपके विचार से बिलवासीजी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसका उत्तर है कि अंग्रेज के सामने बिलवासीजी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे कि उससे यह पता चले कि वे झाऊ लाल को पहचानते ही नहीं हैं, है ना। इस संबंध में उसकी सोच भी यह थी कि ऐसा करने से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा और मामला जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। बिलवासीजी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया, है ना। देखिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, कहा कि बिलवासीजी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का संदूक चुपचाप खोलकर किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उसकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई थी। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 5वां नंबर प्रश्न कि आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीदा, है ना। आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए। तो इसका देखिए, हम लोग को चर्चा करना है, तो इसका हमने उत्तर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ करके इसको कर सकते हैं। अगला है अनुमान पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो है आपके करने के लिए हैं, बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। इसको सही करके आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न भी दिया गया है कि उस दिन रात्रि में बिलवासीजी को देर रात तक नींद नहीं आई, समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासीजी की उड़ी तो क्यों, है ना। लिखिए, तो हमने यहाँ पे उत्तर दे दिया है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, पढ़ पढ़ के आप कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, आज ही इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच इस बात से क्या पता चलता है, तो आप यहाँ उसका उत्तर करेंगे, देख करके सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या होता यदि, ठीक है, पृष्ठ संख्या 65 से है, अंग्रेज लोटा न खरीदता, ठीक है, तब इसका क्या होता। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है, बस आप इसको अच्छे से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा हार्ड नहीं, बहुत कुछ नहीं है इसमें, आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता है, इसका हमने उत्तर यहाँ लिखा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जब बिलासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उसकी पत्नी जाग जाती है, तो क्या होता है, यहाँ पे इसको हमने लिख दिया है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, पता कीजिए, पृष्ठ नंबर 65 से है, प्रश्न नंबर 1 है, इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है, आप अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
है ना, दोनों से समानताएं हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका उत्तर यहाँ तक आप है। उसमें दूसरा प्रश्न है कि इस कहानी में आपने दो चीज़ें के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानी सच्ची है या काल्पनिक? तो यहाँ पे हमने बताया कि इस विचार से दोनों ही कहानियाँ क्या काल्पनिक लगती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी ही चीज़ को ये कहानी बनाना है, तो हमने कहानी यहाँ तक बनाया है, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा कहानी हमने लिख दिया है। चौथा नंबर प्रश्न है कि बिलासी जी ने जिस तरीके से रुपये का प्रबंध किया है वह सही था या गलत? ठीक है, तो इन्होंने बिलास जी ने जिस तरीके से रुपये का प्रबंध किया था वह क्या था? उचित नहीं था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भाषा की बात की है, जो पृष्ठ संख्या जो 65 में है, ये ग्रामेटिकल है, तो इसका उत्तर आपको खुद करना है, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया है। आप सारे का उत्तर आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है इसी तरीके से ग्रामेटिकल ये भी है, मुहावरे का प्रयोग किया है, तो ये सभी हमने यहाँ पे मुहावरे का अर्थ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, है ना? और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।